है। उसे आत्मसम्मान तो कोई जानता ही नहीं, कोई आत्मज्ञानी ही जानता है, क्योंकि आत्मसम्मान में कोई द्वंद्व नहीं है। द्वंद्व का मतलब होता है मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, दुख सुख, ये सब देहाभिमान में है, आत्मसम्मान में नहीं। जो देहाभिमान है इसी को ठेस पहुंचता है अपमान होने पर, आत्मा को कभी नहीं। जिसे आत्मसम्मान का तात्पर्य होता है संपूर्ण विश्व को अपनी आत्मा के रूप में देखना, ये आत्मसम्मान है। संपूर्ण विश्व को अपनी आत्मा के रूप में देखना। जैसे हमारे को एक थप्पड़ मार दे, हमको बिल्कुल बुरा ना लगे, ये आत्मसम्मान है। समझ पाएगा कोई आत्मसम्मान को? जैसे हमारी जबान दांतों से दब जाए, हम किसको बुरा कहेंगे? हमारी किसी चेष्टा से हमारे शरीर में चोट लग जाए, अब हम किसको बुरा कहेंगे? ऐसे आत्मसम्मान को जो जानता है वो ये आत्मसम्मान है। चराचर विश्व को अपनी आत्मा के रूप में देखना और मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि, निंदा स्तुति, ये देहाभिमान में प्रभाव डालती है। हमारा सम्मान किया तो हर्षित हो गए, अपमान किया तो शोकित हो गए। जो स्वाभिमान है, आत्मसम्मान, स्व आत्मा को कहते हैं, और वो एक है, सब में है, उसका कोई अपमान कर ही नहीं सकता। देहाभिमान का मान होता है और अपमान होता है, इसमें बुरा भी लगता है, अच्छा भी लगता है, लेकिन जो आत्मसम्मान है इसमें प्रसन्नता रहती है, अच्छा या बुरा नहीं। प्रसन्नता भगवान का स्वरूप है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते। आत्मसम्मान, जैसे हम अपने शरीर को, पूरे शरीर को प्यार करते हैं, हमारे हाथ से ही हमें कहीं चोट लग जाए तो हमें बुरा नहीं लगेगा, पीड़ा होगी, पीड़ा होगी, बुरा नहीं लगेगा, गुस्सा नहीं आएगा किसी के ऊपर, समझ रहे ना? ऐसे आप हमें मारे, पीड़ा होगी पर बुरा नहीं लगेगा, और आपके प्रति हमारे हृदय में कोई द्वेष नहीं होगा। यह है आत्मसम्मान। जब तक दूसरे को दंड देने की भावना हो तब तक देहाभिमान है। जब तुम्हें कोई दंड दे रहा हो और उसके प्रति तुम्हारे लिए द्वेष ना हो तब वो आत्मसम्मान है। आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज है। आपने आत्मा का सम्मान किया, आपने देह का नहीं, आत्मा। तो जो तुम्हारी आत्मा वही उसकी आत्मा है।